सब्सक्राइब करें नेम यूट्यूब चैनल को और पाएं लेटेस्ट वीडियो और साथ में बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप में आप तक रिसीव हो जाए। हाय एवरीवन, मैं आपका इंस्ट्रक्टर नईम। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग जो कि CS610 असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन देखेंगे, जिसमें हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन हमें इस असाइनमेंट्स के अंदर दिए हुए हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं एंड देन उसको सॉल्व करते हैं। सो टास्क 1 हमारे पास है। टास्क 1 में हमें ये बताया हुआ, टास्क 1 के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, सो पहला ऑप्शन हमारे पास ये अवेलेबल है कि आप लोगों ने बाय राइटिंग अप्रोप्रिएट कमांड इन द कमांड लाइन इंटरफेस, आप लोगों ने कमांड टाइप करनी है अपने CMD के अंदर, और वो कमांड की मदद से आप लोग अपना IP एड्रेस निकालेंगे जो आपका सिस्टम है। सो IP एड्रेस की एब्रीविएशन है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक हर कंप्यूटर का मतलब एक नाम होता है। ठीक है, जो भी इंटरनेट पे कंप्यूटर कनेक्ट होता है उसको एक IP एड्रेस दिया जाता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये मिल जाता है। और IP एड्रेस जो है भी बेसिकली यूनिक IP एड्रेस सारे कंप्यूटर की पहचान होती है। फिर उसकी मदद से आपको लोकेट करते हैं। ठीक है, सो चलें इस कमांड को यूज़ करते हैं। तो इस कमांड को यूज़ करने के लिए वी विल यूज़ कमांड लाइन। ठीक है, सो कमांड लाइन हमारे पास यहाँ पे सिस्टम के अंदर, अगर आप विंडो R करते हैं तो भी ठीक है। अगर सर्च में जाके आप लोग टाइप करते हैं CMD तो आपके पास आपके सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और यहाँ पे ये कमांड टाइप करेंगे। सो आप अपने सिस्टम का IP एड्रेस अगर कमांड लाइन की मदद से निकालेंगे तो आप लोगों ने कमांड लिखनी होगी IP कन्फिग। जब IP कन्फिग लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आप जब प्रेस करेंगे तो आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। इसमें देखें यहाँ पे हमारे पास वायरलेस लैन एडाप्टर वाईफाई। सो अब यहाँ पे देखें IPv4 मतलब वर्जन 4, और ये आपका IP एड्रेस है। यहाँ पे देखो 192.168.43.45। सो ये हमारे पास IP एड्रेस है। अगर आप अपने सिस्टम के अंदर निकालेंगे तो आपका IP एड्रेस अलग से होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया IP एड्रेस हर कंप्यूटर का डिफरेंट होता है। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपने सर्च में आना है। सर्च में आके यहाँ पे आप लोगों ने लिखना होगा स्निपिंग। जब आप स्निपिंग लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट विंडो के अंदर एक स्निपिंग टूल होता है जो कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। मैं इस न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ से देखें क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। मैं आपको ये बता दूँ कि स्क्रीनशॉट जो है, आप अगर यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके पूरी स्क्रीन का लेते हैं तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, सो आप इस तरह से स्क्रीनशॉट लेके इस पिक्चर को यहाँ से सेव करके और फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ओपन कर लें। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर से सेव कर देना है, डाल देनी है। ठीक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप लोगों ने इसकी पिक्चर को इंसर्ट करना होगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड रिक्वायरमेंट आ रही है कि भाई फॉर एग्जांपल अब इंसर्ट करना तो आपको आता ही होगा। पिक्चर आपने पिक्चर जहाँ पे सेव की उसके बाद अपनी फ़ाइल के अंदर आए, जो असाइनमेंट्स की फ़ाइल है, जैसे ये फ़ाइल है, पिक्चर पे गए और क्लिक किया और फाइल को यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट टास्क, आप लोगों ने फर्स्ट टास्क जब कंप्लीट किया उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट हमारे पास ये आ रही है कि आप लोगों ने बेसिकली करना ये है कि आप लोगों ने अपने सिस्टम में जो आपका IP एड्रेस है, IP एड्रेस की मदद से आप लोग अपने कंप्यूटर का नाम निकालेंगे यूजिंग कमांड लाइन और उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मतलब ये कह रहा है कि आप कमांड लाइन को ओपन करें और अपने PC का जो सिस्टम का नाम होता है, कंप्यूटर का नाम है, वो कमांड लाइन पे शो करवा दें। उसकी भी हमारे पास कमांड अवेलेबल है। उसकी कमांड होती है NS लुकअप। ठीक है, NS लुकअप लिखेंगे, उसके बाद आप लोग अपना IP एड्रेस लिखेंगे, ये वाला। तो मैं ऐसा करता हूँ, जो मेरा IP एड्रेस है सिस्टम का, मैं उसको लिख लूँगा। आपका जो IP एड्रेस होगा आप वो लिखेंगे। ठीक है, अपना अपना IP एड्रेस लिखा जाता है। जैसे कि मैंने अपने सिस्टम का IP एड्रेस लिखा तो इसने क्या किया, यहाँ पे देखें नेम इक्वल टू ये वाला जो मेरे कंप्यूटर का नाम है, यहाँ पे ये आ गया, और इसका IP एड्रेस क्या है, ये वाला है जो यहाँ पे अवेलेबल है। आप लोगों ने इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया और इसके बाद आराम से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर देना। इस तरह से हमारी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। सेकंड रिक्वायरमेंट में ये बताया हुआ है, कंसिडरिंग योरसेल्फ अ नेटवर्क सुपरवाइजर बाय राइटिंग appropriate commands in the command line interface in your computer, obtain the information to the path up to 5 hops through which data will pass through access। कह रहे हैं कि भाई आपके कंप्यूटर से इस ये वाली जो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, ये सिस्को है। ठीक है, cisco.com का ये हमारे पास लिंक दिया हुआ है कि इस वेबसाइट तक हमारे पास कितने जो राउटर हैं वो कनेक्टेड हैं। इस वेबसाइट तक हम जब पहुंचेंगे, मैं आपको सिंपल बताता हूं। देखें, आपका जो नेटवर्क है वो राउटर बाय राउटर कनेक्ट होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर कनेक्ट हैं, ठीक है, एक राउटर की मदद से, फिर आगे किसी जगह पे कंप्यूटर कनेक्ट हैं किसी राउटर की मदद से। अब वहाँ पे जो वेबसाइट है, मिसाल के तौर पे ये अमेरिका के अंदर वेबसाइट है, तो वहाँ तक हमारे कितने राउटर अवेलेबल हैं
ठीक है, मतलब कितने राउटर हैं, वो जो राउटर हैं वो उनकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है, सो हॉप का मतलब यहाँ पे देखें ये हमारे पास 5 हॉप लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप लोगों ने जस्ट 5 जो हमारे पास क्या कहते हैं राउटर्स होते हैं उनका एड्रेस निकालना है। ठीक है, वैसे बेसिकली हमारे पास 30 तक होते हैं। ठीक है, सो 5 तक निकालना है, तो 5 तक निकालने के लिए हमारे पास प्रॉपर तरीका होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे कमांड लिखनी होगी। ठीक है, कमांड क्या है वो आपने लिखना होगा 63 लिखेंगे, उसके बाद हाइफन -h डालेंगे। -h का मतलब है कि हॉप कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा 5 होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे लिखूंगा 63 और www.cisco.com लिखूंगा, अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये बेसिकली अब जब मैं एंटर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जब मैं एंटर करूंगा तो ये 30 तक निकालेगा। मैंने 30 तक नहीं निकालना है क्योंकि हॉप इसमें 30 तक निकालना है। आप लोगों ने ऐसा करना है, ये वाली कमांड लगानी है। ठीक है, 63 -h मतलब हॉप, और मैंने कहा 5 होने चाहिए। किसके होने चाहिए, मैंने कहा यार जो सिस्को वाली वेबसाइट है। ठीक है, सॉरी www.cisco.com। ठीक है जी, आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें ये 63 जो राउटर हैं उनको ट्रेस कर रहे हैं और यहाँ पे ये मुझे बता रहे हैं। ठीक है, जैसे एक राउटर यहाँ पे ये मेरा अब हमारा राउटर है। ठीक है, ये वाला जो हमारे इंटरनेट कनेक्ट है, इस तरह से ये 5 का निकाल के हमें देगा। ठीक है, क्योंकि मैंने 5 लिखा है। अगर आप यहाँ पे ये कमांड नहीं डालेंगे ये वाली, तो ये क्या करेगा 30 का निकालेगा, जितने मतलब मैक्सिमम 30 का निकालेगा, और जितने अगर वहाँ तक के कनेक्ट हैं वो सारे आपको शो करवा देगा। मतलब उसमें 16 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लेंथ इसकी 30 होती है। ठीक है, सो ये क्या अगर ये डिपेंड करता है आपकी सिस्टम की स्पीड पे। ठीक है, जब यहाँ पे देखें ये थोड़ा टाइम लगा रहा है, टाइम इस वजह से लगा रहा है क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का स्पीड की वजह से टाइम जो है ना यहाँ पे लगा रहा है। ठीक है, अगर स्पीड अच्छी होगी तो आपको ये जल्दी से निकल आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, सो मैं वेट करता हूँ ये कंप्लीट हो जाए, फिर हम स्क्रीनशॉट की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे देखें इसने ये सारे निकाल दिए 5 तक। ठीक है, ये निकाल दिया, उसके बाद आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए अब अगर यहाँ पे देखें ये पॉइंट आउट करें, यहाँ पे ये चीज़ टाइम रिक्वेस्ट आउट, क्योंकि ये एक्सेस होने में मेरे इंटरनेट स्लो था तो इसने यहाँ से इसको स्किप कर दिया। ठीक है, मतलब खैर इसका कोई मसला नहीं है, जस्ट ये हमारी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर आप इस तरह से करेंगे, अगर आगे तो कोई मसला नहीं है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए न्यू पे क्लिक किया और इस तरह से फुल स्क्रीनशॉट लिया और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर देना। इस तरह से आपकी जो असाइनमेंट्स के में जो हमें रिक्वायरमेंट बताई है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है। ठीक है, ये बेसिक सी हमारे पास असाइनमेंट्स थी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट असाइनमेंट्स में। ओके, थैंक्स, बाय।